शर्म आ रही है। इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम मॉडर्न लग रही हो। चलिए अब जल्दी से ये चश्मा लगा के दिखाइए। मैडम अब थोड़ी सी रैंप वॉक भी दिखा दीजिए। रैंप वॉक? छोड़िए रैंप वॉक को, अरे पास तो है ये। तैयारी करेगा तभी मारा जाएगा। चलो दोनों जाएगा में। डकैत आ गया, डकैत! तुम लोग बाबूजी गहने का है? हमें मत मारिए। अलमारी में। अलमारी में देखो। जल्दी निकालो। हमें मत चुप, चलो जल्दी चलो। यूपी के एक व्यवसायी परिवार के घर में अचानक एक रात कुछ नकाबपोश आते हैं और लुटेरों ने जाते जाते इस घर की बहू का भी अपहरण कर लिया। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। अपहरण की वारदात के पीछे आमतौर पर दो ही मकसद होते हैं, या तो फिरौती या फिर बदला। घर की बहू के अपहरण के पीछे इन लुटेरों का क्या मकसद था? क्या ये उनकी योजना का हिस्सा था या मौके का फायदा उठाकर उन्होंने लड़की का किडनैप कर लिया था? क्या घर के बुजुर्ग की हत्या एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? दिल दहला देने वाली इस वारदात का असली मकसद क्या हो सकता था? इसमें हत्या, लूट और अपहरण सब कुछ था, लेकिन जिन्होंने इसे अंजाम दिया था उनके चेहरे पर नकाब था। क्या हत्यारे अनजान थे या जान पहचान के कुछ लोग? और उस लड़की का क्या हुआ? इस वारदात में शामिल चेहरों के नकाब हटाने के लिए और उनकी असलियत जानने के लिए देखते हैं यूपी में घटी यह घटना। ये लो बहू, हमारा खानदानी हार। पुरखों का आशीर्वाद छिपा है इसमें। ये आय हाय, कितनी सुंदर है बहू रानी। इतने सारे गहने, ये सब बहू रानी अपने मैके से लाई है। और ये वाला तो 4 लाख से कम का नहीं लगता है। 4 लाख? धोखा खा गई। हाँ 4 लाख नहीं, पूरे 10 लाख का है। और 10 लाख भी नहीं, ये सारे गहने ना 80 लाख के भी ऊपर के हैं। अरे सबसे कीमती गहना तो यहाँ बैठी है, सावित्री बहन की बहू रानी। नजर ना लगे इसे किसी की। नजर तो लग गई हमारे आकाश भाई की। वो देखो कैसे खड़े होकर ताक रहा है यहाँ। देखो देखो कैसे शर्मा गया। मोटा आसामी है, बड़ा हाथ लगेगा इस बार। क्यों भाइयों? तो तुम सरदार, आपका हुक्म चला दो फल। मुखबिर डाल अपना इधर, ज्यादा देर नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, समझा? जी सरदार। आपके गाल ना एकदम गुलाब जामुन जैसे लग रहे हैं। मन कर रहा है कि बस खा जाए, कंट्रोल ही नहीं हो रहा। क्या करे, छोड़िए मुझे, बचपन से नहीं है आपका। अरे छोड़िए। क्यों हटे? अरे कोई पड़ोसी की बीवी को थोड़ी ना छेड़ रहे हैं भाई, हमारी इकलौती बीवी को छेड़ने का तो हक है ना हमें। कौन है भाई? जल्दी उठाने के लिए माफी चाहती हूँ पिंकी, पर क्या करूं,
बात ही कुछ ऐसी है। शादी के फंक्शन से अब तक ना तुमने बताया ना हमने देखा। तुम्हारा कोई भाई भी है? अरे तुमसे मिलने आया है, जाओ जल्दी, जाओ जाओ जल्दी मिलो, आ जाओ। कैसी हो बहन? हम अच्छे हैं भैया। ये फल लाए हैं। अच्छा, भाई बहन का मिलन समारोह? हमें भी तो बताओ, क्या बातें हो रही हैं दोनों में? कुछ नहीं दीदी, वो शादी में नहीं आ पाए ना तो माफी मांग रहे हैं। नमस्ते। ये हमारे मुंह बोले भाई अंगद। खाली नमस्ते से काम नहीं चलेगा। हाँ बहू, किचन में जाके खाने की तैयारी करो। जी माँ जी। मीठे में क्या बनाया है कामिनी? 1 मिनट। बेटा इन्हें हाथ मुंह धुलवाओ। क्या लोगे, चाय या शरबत? चाय पी लेंगे। लाती हूँ। नहीं मानते हम इस शादी को। तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकते हम पिंकी। तुमने शादी के लिए मना काहे नहीं किया? हमारा इंतजार नहीं कर सकती थी तुम? होश में हो या पी क्या हो? हमारी शादी हो चुकी है, आंखें खोल कर देखो। ऐसे भी हमारे रिश्ते को कोई नहीं मानता। कोई माने या ना माने, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पिंकी, हम तुमसे बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे। इस शादी को हम शादी नहीं मानते। तुम सिर्फ मेरी हो पिंकी, सिर्फ मेरी। निकल जाओ हमारी जिंदगी और हमारे घर से, अब फिर इसी वक्त। ठीक है। चल अदल आप कहें तो डोली तला दूं। अंदूल है ना, और मैं वैसे भी पसंद नहीं है। हाँ उड़ा दे अंगूर। दो तुम थलताल। अरे थलताल, ये तो तला नीला तल दिया ले। जान बख्श दो मालिक, जिंदगी भर गुलामी करेंगे। गुलामी नहीं, मुखबिरी चाहिए, मुखबिरी। प्रकाश शुक्ला के घर की पल पल की खबर। देंगे सरकार, देंगे। नहीं तो समझ लेना। खुश रह। आज हमारी बहू पिंकी ने पहली बार खाना बनाया है। अच्छा, इसलिए हम सब खाने की शुरुआत उसके बनाए मीठे से करेंगे। अरे भाई, खीर बहुत अच्छी बनी। बेटी, ये लो मेरी तरफ से। खुश रहो। देखिए, हमने अपनी सारी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजारी है। हमें याद आता है कि आज से कोई 50 साल पहले एक छोटे से कमरे में हमने रसगुल्ले का व्यापार शुरू किया था, और ईश्वर की दया से आज देखिए उद्योग बन गया है, बड़ा उद्योग बन गया। और इतने बड़े कारोबार की हिस्सेदारी को लेकर तुम भाई बहनों में कभी कोई
मनमुटाव हो, भेदभाव हो, ये हम नहीं चाहते। इसलिए हमने एक वसीयत बना दी है। हमारी वसीयत हम बताते हैं, वो इस प्रकार है। हमारे बड़े बेटे विकास को कारोबार का 40%, छोटे बेटे आकाश को अर्थात आकाश की पत्नी को पिंकी शुक्ला को 40% और बाकी का 20% हमारी बेटी कामिनी। एक बात पूछे हम? पूछिए भाई, आपका हक बनता है। आकाश का भी हिस्सा बहू के नाम करने की कोई खास वजह? हाँ, 2 वजह है। एक तो ये कि हमारी ये छोटी बहू बहुत ही गुणवंती और भाग्यशाली है और हमें पूरा यकीन है कि इसके भाग्य से हमारा बेटा आकाश दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करेगा। दूसरी वजह यह है कि ये आकाश सट्टेबाजी करता है और हम नहीं चाहते कि कभी जोश में आकर ये अपनी पैतृक संपत्ति को दांव पर लगा दे और उसे खो दे, बर्बाद कर दे। अगर आप लोगों में से किसी को भी अड़चन हो तो वो हमें अभी बता सकता है। विकास जी जी। तुम कुछ कहना चाहते? जी नहीं, कोई आपत्ति नहीं। ठीक। आकाश तुम? नहीं पिताजी, कोई अड़चन नहीं है। बेटी कामिनी? नहीं पापा। चलो ठीक है, तुम सब लोग मान गए, बहुत खुशी की बात। चलो खाना खाओ भाई, क्यों इंतजार करो, खाओ खाओ। अरे 15 साल आप उससे बड़े हैं और आपकी मेहनत भी ज्यादा है, आपको तो ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये सब नहीं चलेगा, आप बाबूजी। अरे कहा ना बाबूजी से बात करेंगे। अरे उन्हें जो समझना है समझे और जिद पर अड़ जाएंगे। अरे वसीयत है, कोई केक का टुकड़ा नहीं, जितना चाह खिला दिया उसे। बात करेंगे कल। अरे 20%? 20% से क्या होता है माँ? मैं कोई नौकरानी की बच्ची हूँ जो फेंक दिया एक टुकड़ा मेरी तरफ? होश भी है तुझे? तू क्या कह रही है? क्या तू मुझे बता, क्या नहीं दिया तेरे बाबूजी ने तुझे? अब तक हम जितना दामाद जी को दे चुके हैं ना, अगर तेरे दोनों भाई उसका हिसाब करने बैठ गए ना, तो तेरे हिस्से तो अब तक कुछ भी नहीं आना चाहिए। फिर भी तेरे बाबूजी ने तुझे कुछ हिस्सा दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि दामाद जी निठल्ले हैं। पैतृक संपत्ति का बंटवारा झगड़े का घर होता है। अक्सर कुछ सदस्य बंटवारे से नाखुश नजर आते हैं। उनका लालच इतना बड़ा होता है कि उसके सामने वो परिवार के रिश्तों को भी भूल जाते हैं। शुक्ला परिवार में वसीयत का बंटवारा अचानक तनाव का माहौल लेकर आ गया था। रिश्तों में दरार तो पहले से ही आ चुकी थी। सब अपने हिस्से पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन परिवार के सदस्यों के अलावा भी कोई था जिसकी नजर परिवार के पैसों पर टिकी थी। ये लीजिए जीन्स और टॉप, जल्दी से चेंज करके दिखाइए। क्यों? इन कपड़ों में हम आपको अच्छे नहीं लगते? अरे बाबा, बहुत अच्छी दिखती हैं, लेकिन इन कपड़ों में ना आप मॉडर्न लगेंगे। चलिए अब ये साड़ी उतार दीजिए और ये पहन के दिखाइए। आपके सामने? नहीं, हमें शर्म आती है। हे भगवान, कमाल करती हैं आप। अरे अपने पति से इतना शर्माएंगी तो कैसे काम चलेगा? हट, हमें कुछ नहीं पता, हम बाहर बाथरूम से चेंज कर लें। अरे अरे अच्छा, जल्दी जाइएगा और जल्दी आइएगा।
शर्म आ रही है। इन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही हो, एकदम मॉडर्न लग रही हो। पास तो है। होशियारी करेगा तभी मारा जाएगा। नहीं, चलो दोनों साइकिल में। बाबूजी, बाबूजी, मैं किसी चुप गया। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। ए बुढ़िया, तिजोरी की चाबी दे वरना हम और कुछ मांगेंगे। ये लो, जल्दी से काम पे लगो, समय बहुत कम है। बाबूजी, बस 2 थैली गए। हम तो सुना था इस घर में 80 लाख के गए। चलो ढूंढो। बाबूजी, गहने का है? अबे मत मारी। अलमारी में। अलमारी में देखो। जल्दी निकालो, चलो जल्दी चलो। छोड़ो से! हमारी पत्नी को हाथ मत लगाओ। पिंके, पिंके! सर, वारदात के बाद से घर का माली और दरबान दोनों गायब और घर वालों को भी कुछ नहीं पता कि कहाँ है। फोन भी नहीं लगा। सिम तोड़ के फेंक दिया होगा। सभी डकैत मुखौटा पहने हुए थे। हो ना हो मुखौटा गैंग का ही हाथ है इसके लिए। आप माली और दरबान के घर पे नजर रखिए। आसपास के पड़ोसी ने कुछ देखा या सुना? सर देखा भी होगा ना, लेकिन कुछ बोल नहीं रहे। अरे कैसे ये घर कल तक खुशियों से जगमगा रहा था, आज उसी घर को शमशान बना दिया। आपका दरबान और माली कितने साल से काम कर रहा था यहाँ? इंस्पेक्टर साहब यही कोई 10 साल से। बहुत विश्वसनीय थे वो लोग। अरे हम सपने में भी नहीं सोच सकते हैं कि अच्छा, सभी डकैत एक ही तरह का मुखौटा पहने हुए थे? सभी लोग शेर का मुखौटा पहने थे। अगर वो उनमें से कोई भी सामने आके खड़ा हो जाए तो पहचान नहीं पाएंगे हम। यहाँ से बाहर जाने का सभी रास्ते में नाकाबंदी है और पुलिस के वेबसाइट पर इनकी पत्नी पिंकी का फोटो और उससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है, जैसे कि हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, सब डाल दिया गया। जैसे ही कोई जानकारी हमको मिलती है हम आप लोगों को बता देंगे। आपके फैमिली का एक एक इंफॉर्मेशन डकैत के पास था। बिना किसी फैमिली मेंबर के सपोर्ट के इतना बड़ा डकैती, किलिंग और किडनैपिंग को अंजाम नहीं दिया जा सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा किया तुम लोग। अरे चूड़ियां पहन के बैठ जाओ ससुरो। और ये बाघ का नहीं, बिल्ली का मुखौटा पहनो तुम लोग।
साला सुखला के यहाँ जाल हम बिछाए और कोई हमरे अंदाज में हमरा ही मुखोटा पहन के डकैती कर गया। पंद्रह साल में आज तक ना ही हमें किसी पुलिस ने पकड़ा और ना ही कोनो हमारे खिलाफ गवाही दिया। पूछो काय? पूछो काय? काहे कि हम कभी बहू बेटी का इज्जत से नहीं खेले और आज वो सुअर का वजह से दुनिया ही समझने लगी है कि हम बहू बेटी का इज्जत से खेलने लगे हैं। हमरे मत्थे इतना बड़ा कलंक जो दिया है उसका तो साला छाती पर बैठ के हम गोली मारेंगे। थलथाल, 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 हम पतला डाली, थलथाल। वो तुरंत बांध का आदमी लोग थूक पर सामान बेच देती बात तल्ला था। सूरज भान छोड़ूंगा नहीं मैं ससुरे को। चलो हमरे साथ। चलो। तुलत बान झाला। पल भर में एक खुशहाल परिवार बर्बाद हो गया था। डकैती, हत्या और घर की बहू का अपहरण, इसके साथ घर की खुशियां मातम में बदल गई थी। और दूसरी तरफ डकैती के पीछे जिस मुखौटा गैंग का होने की आशंका जताई जा रही थी वो भी परेशान थी, क्योंकि उस गैंग ने शुक्ला परिवार को लूटने की योजना तो बनाई थी, पर उससे पहले ही इस वारदात को किसी और ने अंजाम दे दिया था। अब पुलिस के साथ मुखौटा गैंग के सरदार सुल्तान सिंह भी इस लूट के पीछे छिपे चेहरे को ढूंढ रहे थे। इस घटना के बाद यूपी पुलिस की टीम बहुत ही सख्ती से मामले की जांच कर रही थी और शक के दायरे में अब परिवार के लोग भी थे। बताइए, उस दिन कोई ऐसी असामान्य बात जो आपने नोटिस की हो, जो सामान्यतः घर में होती है? उन्होंने पहली बार वसीयत की बात की। क्या बात हुई? ज्यादा कुछ नहीं, पर वसीयत को लेकर हमारा बड़ा बेटा और बहू और हमारी बेटी कामिनी अपने पापा से थोड़ा नाराज थे। क्या है इंस्पेक्टर, हमारे घर में इतना कुछ हो रहा है और आप हमें यहां बिठा कर बेहुदा सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, बात यह है विकास जी, डाकुओं ने आपके भाई के कमरे का दरवाजा तोड़ा, आपके पिता प्रकाश शुक्ला जी को गोली मार दी। इस आवाज को सुनकर आप अपने कमरे से निकलकर हॉल तक आए, राइट? उसके बाद अचानक आप अपने कमरे में कैसे बंद हो गए? अरे भाई, हमारी बीवी को डर लगता है, जब गोली चली वो पकड़कर हमको अंदर ले गए, दरवाजा बंद कर लिया। कई लोग डरते हैं, इसमें कौन सी बात हो गई भाई? बात है मिस्टर विकास, क्योंकि डाकुओं ने आपके भाई के कमरे का दरवाजा तोड़ा, आपके कमरे का नहीं। आपको इस बात की तकलीफ थी कि पूरा का पूरा बिजनेस आपने अपनी मेहनत और लगन से खड़ा किया और आपकी गाढ़ी कमाई के बिजनेस का आधा हिस्सा आपके भाई की पत्नी को मिल रहा था। आपने अपने पिताजी को गोली मरवाई और अपने भाई की बीवी को अगवा कराकर सारा का सारा जायदाद हड़पना चाहते हैं। अरे सर, झूठ है ये, हमने कुछ नहीं किया ऐसा। ऐसे ही। तो आपका क्या कहना है इस घटना के बारे में? क्या बोले सर? उन लोगों ने हमारे पिताजी को मार दिया, हमारी आंखों के सामने हमारी पत्नी को उठा के ले गए और आप उन लोगों को ले जाने दिए। सच तो यह है कि आपके पूरी संपत्ति का हिस्सेदार आपकी बीवी हो गई और आपको इस बात की तकलीफ थी कि पूरी जिंदगी आपको अपनी पत्नी के सामने हाथ फैलाने होंगे। हमें यह भी पता चला है कि आप सट्टेबाजी का भी शौक रखते हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? एक तो हम पहले से इतना परेशान हैं और आप उन गुंडों को पकड़ने की बजाय हम पे इल्जाम लगा रहे हैं। कहां है हमारी बेटी? बता, कहां है हमारी बेटी? हम बहुत बहुत धूमधाम से हमारा बेटी को तुम्हारे साथ भेजे रहे। हाँ, इके वास्ते तहकीकात कहाँ तक पहुंची? कितने डकैती पकड़े? किसी ने कुछ कबूला?
सर अभी तक किसी को भी उठाया नहीं गया है। यहाँ कोट लगा के बैठे हो? अरे हिया देखो, हमारी आंखों में आंखें डाल के, अगर हमारी बेटी को खरोच भी आई ना और कुछ हुआ, हिया तुम सबको उल्टा टंगा देंगे हम। आपकी नजर में हम भले ही गुनहगार हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से पिंकी को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये पिंकी का मोबाइल उस दिन धक्का मुक्की में गिरकर सोफे के नीचे चला गया था। सर इसमें ये मैसेज है, ये पढ़िए आप। ये मैसेज भेजने वाला जो कोई भी हो, आधा घंटा के अंदर हमको थाने में चाहिए, समझे? फास्ट। यस सर। अब आप तैयार हो गए हैं, बताइए हीरो महाराज, क्यों मैसेज किए थे पिंकी को? क्योंकि शादी से पहले हम पिंकी से प्यार करते थे, तो उसके लिए फांसी चढ़ाएगी हमें। और वो जो मैसेज था ना, वो शादी के पहले हमने किया था। उसके बाद सिर्फ हम एक ही बार पिंकी से मिले, वो भी आशीर्वाद देने आए थे। अब आशीर्वाद देना कोनो गुनाह है का? काम का मार मार के हालत खराब कर दी मेरा। देखिए हीरो महाराज, अब अपना हीरोगिरी को आप हवा मत दीजिएगा। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता है, डेली आकर थाने में हाजिरी दीजिएगा। ठीक है, अगर हमारे हाजिरी से आपका कोई फायदा होता है या पिंकी मिल जाती है तो हम रोज आके हाजिरी देंगे। चलिए। मार मार के क्या? सर, वो गोमती नदी के किनारे एक पानी में एक लड़की की लाश पड़ी है। क्या कह रहे हैं? चेहरा पहचानना तो बहुत मुश्किल है। अरे नहीं, सलाम तो मैंने मार दिया था। सर, ये रही पिंकी शुक्ला की डीएनए रिपोर्ट। नहीं सुन, भाग। अब नहीं भागेगा। साले नहीं सुन, तू नहीं लुटाना प्रकाश शुक्ला। नहीं, हमको क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा? जो भी करेंगे, हम तो इसलिए भाग रहे थे कि हमको लगा आप हमको लूटने आ रहे। भैया कौन लुटा रहे हमारे आसानी को? हमका नहीं पता भैया। कौन है साला? अरे कौन है साला जो हमारा जिंदगी खराब कर दी? थलताल, आप कहें तो हम कुछ बोले? कुछ नहीं, कुछ मत बोल। अगर कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो साला इधर ही गाड़ देंगे, तेरे को इधर ही मार देंगे। थलताल, भगवान झूठ ना बोलवाए, आप मुथौता वाला ते ताय नहीं बात तलते हैं। हाँ, हम तत्ती तैले कि तू वैसा मुथौता कहीं और नहीं मिलता है। हाँ सर, हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए। देखिए, मामला बहुत पेचीदा है और ये एक बार अगर हाथ से निकल गया ना तो बहुत मुश्किल होगी। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब, काफी दिन हो गए, कुछ पता चला का? किडनैपिंग गिरोह का पता चल गया है, बस रेड डालने जा रहे हैं उसमें। इंस्पेक्टर साहब, फिर तो हम भी चलेंगे, हम भी पीटेंगे उनको। हम उन सबको लेके यहीं आएंगे, फिर मिल लीजिए।
कर लीजिएगा अपना हसरत पूरी, ठीक है ना? तो चलते हैं हम। प्रणाम सर, सारी गाड़ियां तैयार हैं। तो हम भी तैयार हैं, चलिए। सुल्तान, उस साला मूंग मसूर का दाल, तूने सुल्तान के नाम पर डकैती किया रे। अरे सुल्तान दादा, हमने कुछ नहीं किया। क्या सोचा रहे तू कि हम तुम तक पहुंच नहीं सकते? अरे ये किसी और के लिए हमारा मुखौटा बनाया रे। नहीं सरकार, हमने तो नहीं बनाया। झूठ बोलता। सरकार, हमसे गलती हो गई सरकार। अब वही मुखौटा बनाने के लिए हमें 25,000 रुपए दिया गया था सरकार, इसलिए हम बनाए थे सरकार। तो अतले शाकुला और खाल उतार इसकी। अरे सरकार, हमने कुछ नहीं किया। अरे माफ कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू हमारे तलताल था ना, उनका मुंह तो होता इस्तेमाल चलेगा। हथियार रख दो, पुलिस तुमको चारों तरफ से घेर लिया है। समझदारी इसी में है कि सरेंडर कर दो, नहीं तो बेमौत मारे जाओ। चुप कीजिए दरोगा जी, पहले हमको ये हिसाब निपटाने दीजिए। लाखों को लूटा पर कभी औरत का दुपट्टा तक नहीं छुए हम। और इस साला हमरा ही मुखौटा पहन के औरत को बेआबरू किया और मार दिया। नहीं, हमने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। हम इसको यही मारेंगे। नहीं सुल्तान, मार दीजिए सरकार, यही मारेंगे इसको। नहीं सुल्तान, अरे इंस्पेक्टर साहब नहीं, छोड़ दो इसे। इसने कुछ नहीं किया है, छोड़ दो इसे। हम इससे प्यार करते हैं, इसने कुछ नहीं किया है। क्या चक्कर है रे तोते? सुल्तान जिंदा है। ए साला, ये चक्कर में का घन चक्कर है रे भैया। सुल्तान ये चक्कर पे चक्कर है, और ये सारा चक्कर थाना चल के समझ जाओगे। पुलिस चारों तरफ से घेर के रखी है, चलोगे या मरोगे। नीचे करो। क्या लग रहा था तुम दोनों हीरो हीरोइन को कि स्मार्टली हम लोगों को घुमाते रहोगे, हम लोग घूमते रहेंगे? हाँ? पिंकी की डीएनए रिपोर्ट से ही पता चला कि वो बॉडी पिंकी का नहीं है। जब वो बॉडी पिंकी का नहीं है तो इसका मतलब है कि पिंकी कहीं ना कहीं जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो मामला तो दिल का ही ना होगा। बस हमने अपना सेटिंग लगाया इस हीरो के पीछे। क्या मुंह में दही जमाए बैठे रहोगे, बोलेंगे? बोलिए। हम बचपन से ही प्यार करते थे अंगद से, लेकिन हमारे पिताजी इतने कट्टर थे कि वो कभी शादी नहीं होने देते। इसलिए दिल पे पत्थर रख के हमने शादी कर ली। हमारा मन भी लगने लगा, लेकिन फिर अचानक एक दिन अंगद मेरे सामने आया, और फिर एक दिन अंगद का कॉल आया हमारे पास। पूरा प्लान सुनने के बाद हमें लगा कि हम कामयाब हो जाएंगे, इसलिए हम तैयार हो गए। हीरो, अपने हिस्सा का बोलिए। हमने फिर भाड़े के लोगों को बुलाया। हमारा प्लान था कि सबसे बड़े लूट गिरोह मुखौटा गैंग के स्टाइल को अपनाया जाए। मुखौटा खरीदने के बाद डकैती करना बहुत ही आसान था। पिंकी ने घर का दरवाजा खोल कर रखा था उसने। हम घर के बारे में सब कुछ जानते थे पहले से। उसके बाद पिंकी को गोमती के पास ले आए। क्या हुआ? इतना काहे खिलखिला रही? देखो
चलो ना यहाँ से। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम? तुम्हारे लाश के शिनाख्त होने का इंतजार। तब तक लाश की शिनाख्त हो चुकी थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने कहा था कि रोज यहाँ आके हाजिरी दिया करो। उसी चक्कर में तो हम फंस गए, वरना आपको कभी पता नहीं चलता। ले जाओ इसे हमारी नजरों के सामने से, नहीं तो मैं अपने हाथों से मार दूंगा इसको। ले जाइए इसको, चलो लेके जा इसको। अपने मकसद को पूरा करने के लिए तुमने अरे पिताजी की बलि चढ़ा दी। अब तो भगवान से हर पल यही दुआ करते हैं कि तुम दोनों को नर्क में भी जगह ना मिले। जाओ चलो। जातिवादी और कट्टर विचारधारा समाज में फैली एक ऐसी बीमारी की तरह है जिसने न जाने कितने नौजवान और कितने परिवारों को तबाह कर दिया है। प्यार किसी बंधन को नहीं मानता, लेकिन ऐसा प्यार भी किस काम का जिससे इंसान हैवान बन जाए, इतना स्वार्थी हो जाए कि हत्या और लूटपाट जैसे अपराध कर बैठे। अंगद और पिंकी को डकैती के लिए आईपीसी सेक्शन 391 और 395, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सेक्शन 120B और किसी को हत्या के जुर्म में फंसाने की कोशिश के लिए 194 के तहत 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही अंगद को प्रकाश शुक्ला और एक और महिला की हत्या के जुर्म में सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। इस घटना की जांच के दौरान सुल्तान सिंह जैसे डकैत भी पुलिस के हत्थे चढ़े। सुल्तान सिंह और उसकी गैंग को लूट और हत्या के लिए आईपीसी सेक्शन 391, 395 और सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अंगद का साथ देने वाले पेशेवर हत्यारों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें आईपीसी सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अपराधी कितने भी दबंग क्यों न हो जाएं, लेकिन कानून से ज्यादा दिन भाग नहीं सकते। यूपी के अपराधियों को कानून के हवाले करना सिर्फ पुलिस का ही नहीं, बल्कि हम यूपी वासियों की भी जिम्मेदारी है। सावधान यूपी की कोशिश है कि हम सब नागरिक जुर्म को मुंह तोड़ जवाब दें, और इसका वक्त है अभी, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी आपसे मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ।